हमारी कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास कोई भी खास स्किल नहीं है। वह काफी मासूम है, पर उसे ये नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करनी है। कुछ भी टैलेंट ना होने के कारण वह अपने पिता से काफी बुली होता था और एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसी भयानक घटना होती है कि उसकी दुनिया ही बदल जाती है। उसके माता पिता ये मानते थे कि उसकी बहन में उससे ज्यादा टैलेंट है और उसकी बहन हर काम में परफेक्ट है। इसी कारण से यूजी अपनी बहन को पसंद नहीं करता था, लेकिन काजुकी यूजी की सच में फिक्र करती थी। वह उसके साथ खेलने में समय भी बिताती थी और कई बार तो वो दोनों साथ में पेंटिंग भी किया करते थे। लेकिन यूजी जानता था कि उसकी पेंटिंग काजुकी के मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक दिन रात को उसके पिताजी यूजी की पेंटिंग्स देखकर भड़क जाते हैं और यूजी से सारी पेंटिंग फड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यूजी सिर्फ एक टाइम पास कर रहा है और घर पे निकम्मों की तरह पड़ा रहता है। अगले दिन यूजी रे से मिलता है जो उसे एक चॉकलेट ऑफर करता है। अब हमें पता चलता है कि उसकी बहन की जो पेंटिंग्स है उसे बेचकर ही वो लोग अपना घर का गुजारा करते थे और इसी कारण से काजुकी की सभी लोग इज्जत करते थे और यूजी के साथ बुरा बर्ताव करते थे। इसीलिए यूजी अपनी बहन से काफी दूर हो गया था। उसके पेरेंट्स और काजुकी कई बार होटल में खाना खाने अकेले जाते थे और यूजी बेचारा घर पे अकेला ही बैठा रहता था। अब हमें पहले से खाई हुई बासी ब्रेड का टुकड़ा दिखाया जाता है। काजुकी घर आती है और देखती है कि यूजी उसी सड़ी हुई ब्रेड का टुकड़ा पानी में डुबा कर खा रहा है। वो फ्रिज खोलकर उसे बताती है कि इतना सारा खाना तो पड़ा है, तुम इनमें से कुछ खा लो। लेकिन यूजी को डर था कि अगर वह ऐसा करेगा तो फिर उसे अपने पिता से डांट पड़ेगी। यूजी की ऐसी हालत देखकर काजुकी को उस पर काफी दया आ जाती है और उसे गले लगाकर माफी मांगती है। अब हम देखते हैं कि यूजी की बहन अपने पेरेंट्स को बता रही थी, आप लोग यूजी को इतना डांटते क्यों रहते हो, और उससे कुछ फायदा नहीं होता, उल्टा सिचुएशन खराब हो जाती है। और उसके फादर उससे और नफरत करने लगते हैं और मॉम ने भी उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। और एक दिन यूजी अपनी बहन को बताता है कि मैंने एक दोस्त बना लिया है। तो ये सुनकर काजुकी बहुत खुश होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो एक लड़की है तो उसे नाराज हो जाती है और जेलस फील करने लगती है। और वो नहीं चाहती थी कि यूजी कोई लड़की को दोस्त बनाए, इसलिए कहती है कि अगली बार से कोई भी दोस्त बनाने से पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी। काजुकी जो चाहती थी वो उसके पेरेंट्स उसे करने देते थे और दूसरी साइड यूजी अंदरों अंदर ही डरता था, क्योंकि काजुकी की हर विश आसानी से पूरी हो जाती थी। और एक दिन काजुकी की मरने की खबर उनकी फैमिली को मिलती है और इसे सुनकर ये लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। यूजी के पिताजी ने शराब पीना चालू कर दिया था और उसकी मॉम के साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे। यूजी हर रोज अपनी मॉम को मार खाते हुए देखता था और उसकी मॉम भी कमजोर थी। ये सब होने के बाद भी वो सिर्फ सॉरी बोलती थी। हर रोज ऐसा होने के कारण ये लोग घर छोड़कर चले जाते हैं और वो लोग एक नई शुरुआत करते हैं। यूजी की मॉम खूब मेहनत करती है ताकि यूजी की हर जरूरत पूरी हो सके। ये लोग अच्छी परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन यूजी अपने फादर के बिना बहुत खुश था। लेकिन ये खुशी एक साल से ज्यादा नहीं टिकती, क्योंकि उसके फादर को घर का पता चल जाता है और वो वहाँ आकर शराब के पैसे मांगने लगते हैं। और ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं और उसके फादर उसकी मॉम को परेशान करने लगते हैं। यूजी अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पे जोर से फादर का हाथ लगता है और वो गुस्से में आकर शराब की बोतल उठाता है और वो अपने फादर के सर पर दे मारता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिरते हैं। यूजी अपने मॉम को बोलता है कि यहाँ से भाग जाते हैं और उसकी मॉम चिंता में आ जाती है कि अब हम कहाँ भागे। और उसकी मॉम यूजी को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, और उसे एक पैसों का बैग देती है जिसमें उसके सारे पैसे थे। और मासूम यूजी यहाँ से चला जाता है और इंतजार करने लगता है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर नहीं आती। और तभी उसको पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई लगती है और वो वापस अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ पे देखता है कि ये लोग एक डेड बॉडी ले जाते हैं और वो ये देखकर डर जाता है। और उस डेड बॉडी के हाथ में वही घड़ी है जो उसके फादर पहना करते थे और उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है और वो भागते हुए अंदर चला जाता है और वो देखता है कि डिटेक्टिव मर्डर की छानबीन कर रहा है और उसमें मॉम है। और वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। तो जब होश आता है तो वो उसे हॉस्पिटल में पाता है और उसे एक लेटर दिया जाता है जो उसकी मॉम ने लिखा था, जो भी अभी तक यूजी के साथ बुरा बर्ताव हुआ है और फादर ने उसको बहुत पीटा है उसके लिए वो माफी मांगती है। लेटर पढ़ने के बाद यूजी रोने लगता है और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब यूजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और उसे एक आदमी एडॉप्ट कर लेता है और ये आदमी और कोई नहीं, उसका नाम रे था। रे यूजी को लड़की का ड्रेस और विग पहना देता है और लड़की जैसा बना देता है, जो उसकी बहन काजुकी की तरह दिखती थी। इतना सब होने के बावजूद यूजी ये सब चुपचाप सहता है। एक रात एक आदमी यूजी को गलत तरीके से हैरेस करता है, लेकिन यूजी उसको मार देता है। उस बात का पता रे को पड़ता है, लेकिन उस बात से रे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे यकीन था कि यूजी के पास कुछ खास काबिलियत है और उसे ट्रेनिंग कैंप पे ले जाता है ताकि यूजी उसे काम का टूल बन सके। और यूजी रे को मना भी नहीं करता। अब ट्रेनिंग के दौरान यूजी की निशानीबाजी की काबिलियत का पता चलता है और दूसरे स्टूडेंट्स इसी वजह से यूजी को नापसंद करते हैं और उसको बुली करना शुरू करते हैं। लेकिन मार्लिन नाम की लड़की यूजी को खड़ा करती है और उसके गाँव पर पट्टी लगाती है और उसको खाने के लिए अपना खाना दे देती है। और उसकी काइंडनेस देखकर यूजी को लगा कि ये
दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। अब उन लोगों का आखिरी एग्जाम का दिन आता है जिसमें उन लोगों को एक आखिरी टेस्ट दिया जाता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपने ओपोनेंट को मारना था या फिर अधमरा करना था। और दुर्भाग्य से यूजी का ओपोनेंट मार्लिन थी। मार्लिन का हर अटैक यूजी आसानी से डॉज कर रहा था और यूजी एक जोर का पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। और जब मार्लिन उठने की कोशिश करती है तब यूजी उसे अटैक करने का मौका नहीं देता और वो उसके फेस पर एक किक मारता है। मार्लिन चिल्लाते हुए गिरती है। उसे देखकर अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो सोचता है कि मैं भी अपने फादर की तरह बनने जा रहा हूँ। और उसे याद करते ही यूजी अपने पर काबू खो देता है और उस दौरान मार्लिन यूजी पर अटैक करती है और वो जमीन पर जा गिरता है और वो हंसते हुए पंच मारने लगती है और आखिर में एक किक मारकर यूजी को हवा में उछाल देती है। अब लड़ाई के बाद मार्लिन यूजी से माफी मांगती है। हालांकि ये बातें यूजी की मॉम ने भी सेम कही थी, इसलिए ये बातें दोबारा नहीं सुनना चाहता था और वो अपने आप को कमजोर और हेल्पलेस महसूस करता है। और वो आखिरी बार मार्लिन को देख रहा था क्योंकि मार्लिन अपने पहले ही मिशन में मारी गई। अब 2 महीने बाद यूजी को असली मिशन दिया जाता है कि ये देखने के लिए कि वो पास हो सकता है कि नहीं। उसे कुछ लोगों को मारने के लिए कहा गया था और ये सब यूजी को काफी आसान लग रहा था। अब एक सीआईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस केस पर जांच करने लगी थी, लेकिन उन लोगों को इतना ही पता चला कि ये काम कोई एक शातिर लड़के का है। और ऑर्गेनाइजेशन वालों को एक कमरे में यूजी और लड़की बंधी हुई मिलती है और ऑफिसर असाको यूजी की देखभाल करने लगती है। उसका घर लकड़ी का बना हुआ था। यूजी पूरा दिन चुपचाप बैठा रहता है और खाना भी नहीं खाता और वो वहाँ ऑफिसर असाको की दोस्त से मिलता है और वो दोस्त से बात करते हुए यूजी को नहलाने का फैसला करती है। लेकिन ये दोनों देखते हैं कि यूजी की पूरी बॉडी पे चोट और घाव के काफी सारे निशान हैं। यूजी की ऐसी गंभीर हालत देखकर वो लोग खाना देते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि यूजी एक मक्खी को मारकर चिल्लाता है और वो वहाँ पर उल्टी करता है। और समय के साथ ये लोग आपस में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं और वो लोग यूजी को एक प्यारा सा डॉग देते हैं जिसका नाम जॉन रखते हैं। और तभी से यूजी डॉग के साथ काफी घुल मिल गया था और यूजी काफी खुश भी दिख रहा था। असाको यूजी को ट्रेनिंग देती है। वो यूजी को सिखाती है कि कैसे अपनी स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज करना है। साथ में ही उसको नॉलेज गेन करने के लिए काफी सारे बुक्स भी देती है। इस दौरान उसे पता चलता है कि असाको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जापानीज यूएसए एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो यूजी को स्नाइपर शूट करने की ट्रेनिंग देती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो सही निशाना लगा लेता है तो उसे एक गिफ्ट देगी। और यूजी सही निशाना लगा भी लेता है और जब वो घर लौटता है तब उसे टेबल पे एक बड़ा सा केस दिखाई देता है। असाको इस केस को ओपन करने के लिए कहती है जिसमें से एक स्नाइपर मिलती है। यूजी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन यूजी को एक शिकार करने के लिए ले जाती है और यूजी स्नाइपर से हिरन पर एक निशाना लगाता है, लेकिन वो हिरन को मार नहीं पाता क्योंकि उसको अपना पास्ट याद आ जाता है। और असाको भी शिकार करना रहने देती है क्योंकि यूजी सिर्फ एक छोटा बच्चा ही है। अब अगले दिन यूजी को जॉन के भौंकने का आवाज सुनाई देता है और उसे लगता है कि असाको वापिस आ गई है, लेकिन वहाँ एक भालू को देखता है और उसे देखकर यूजी बहुत घबरा जाता है और ये भालू दीवार तोड़कर अंदर घुस गया है। यूजी भागकर रूम में गन लेने जाता है और वो वापिस आकर देखता है कि भालू के मुंह में जॉन है और वो मर गया है। यूजी उस पर निशाना लगाता है लेकिन फायर नहीं कर पाता और वो घुटने पर बैठ जाता है और वो जॉन का नाम पुकारता है और फिर वो भालू के पीछे दौड़ने लगता है। वो खून के निशान को फॉलो करता है और वो जॉन को वापस लाना चाहता था क्योंकि वो उसका फैमिली का हिस्सा था। और उसे फिर से भालू दिखाई देता है और निशाने साधने की कोशिश करता है, लेकिन वो बर्फ में गिर जाता है और गलती से गन हवा में फायर हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर भालू उस पर अटैक करने के लिए दौड़ता है और यूजी चाकू निकालकर भालू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भालू उस चाकू को दूर फेंक देता है और यूजी बिल्कुल घबरा जाता है और उसे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। और उसको पास्ट की मेमोरीज दिखाई देती है और वो साइड में पड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाकर भालू के आंख पर मारता है और वो उठकर गन चलाने वाला होता है, लेकिन उसे भालू के बच्चे दिखाई देते हैं। और तभी उसको पता चलता है कि जॉन को भालू अपने बच्चों को खिलाने के लिए लाया था और भालू के बच्चे जॉन को खाने लगते हैं। अब वो जॉन का कॉलर लेके घर वापस आता है और असाको को पूरी बात बताता है और रोने लग जाता है। असाको ये देखकर उसे गले लगा लेती है और समझाती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसे सुनकर यूजी और रोने लगता है और वो जॉन के कॉलर को दफनाने के बाद और असाको से कहता है कि मैं अब डरपोक नहीं रहना चाहता, मुझे और ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अपने प्यार करने वालों को बचा सकूं। असाको को यकीन था कि यूजी अपने पास्ट के कारण मरने वाला है, जिस वजह से असाको ये रोकना चाहती थी। असाको के बिना
बिना यूजी किसी को नहीं बचा सकता। यूजी कम से कम 5 लोगों को नहीं बचा लेता तब तक वो सम्मान की मौत नहीं मर सकता। और वो इतना सब सुनाने के बाद आखिर में बोलती है कि अब तुम्हें बच्चा नहीं लेकिन मैन बनना होगा और लोगों को बचाना होगा। और एक दिन असाको सो रही थी और यूजी उसका कॉल पिकअप कर लेता है, जिसमें असाको को एक अर्जेंट जॉब को पूरा करना था, लेकिन असाको वहाँ पे नहीं गई थी, इसलिए असाको की जगह यूजी चला जाता है। अगले दिन असाको के दोस्त को पता चलता है कि तुम्हारे काम पर यूजी गया था। उस पर उन दोनों की काफी बहस होती है और यूजी कहता है मैं अपनी मर्जी से गया था और ये एक एहसान चुकाने का एक तरीका है। असाको पूछती है कि क्या उसे लाइसेंस चाहिए, तो वो तुरंत हाँ कर देता है और यूजी अमेरिका के लिए निकलता है नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। अमेरिका में वो डेनियल नाम के लड़के से मिलता है जो उसका जल्दी बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और साथ में एग्नेस से मिलता है जो उनकी कैप्टन है और वो एक स्ट्रिक्ट लड़की है, मगर वो यूजी को एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है क्योंकि वो असाको का स्टूडेंट है। ट्रेनिंग के दौरान यूजी का एक भी निशाना टारगेट पे नहीं लग रहा था। जब उसकी रिपोर्ट जाती है तब एग्नेस उसे डिफेंड करने के लिए सार्जेंट से ये कहती है कि यूजी के पास खास निशानेबाजी का एक टैलेंट है। यूजी को एक मिशन मिलता है जहाँ पर उसके ग्रुप में डेनियल, मिली, रॉबर्ट थे। उनका ग्रुप जंगल में चल रहा था और तभी डेनियल को बड़ी बर्ड दिखती है और वो कहता है कि हम उसे खा सकते हैं और यूजी उस पर निशाना लगाता है और निशाना लगने के बाद यूजी उल्टी करता है और यूजी सोचता है कि मुझे लगता था कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। और जब रात में वो लोग आराम कर रहे थे तब यूजी को एनिमीज का आने का पता चलता है। सब लोग एनिमीज को मारने की तैयारी करते हैं और यूजी एनिमीज पर गोली चलाते हुए हर बार उल्टी करता है। ये देखकर ग्रुप वाले उसे रुकने को बोलते हैं, लेकिन यूजी भरोसा दिलाता है कि वो अभी भी फाइट कर सकता है। अब यूजी आंखें बंद करके सोचता है कि अब भी ऐसा करूंगा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मर जाएगा और ये लोग हमारे दोस्त नहीं बल्कि एनिमीज है। और वो सोचता है कि अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपने दोस्तों को मरने दूं या फिर मैं उनको प्रोटेक्ट करूं। और यूजी अपनी आंखें खोलता है और वो एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराता है और वो मन में कहता है कि अब कोई भी मेरे प्रीशियस चीज को हाथ लगाएगा तो मैं उसको मार के ही छोड़ूंगा। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। अब यूजी की ये सब आदत बन चुकी थी। फिर वो अपने घर लौटता है और वहाँ पर असाको उसका स्वागत करती है और उसे पहली बार जिंदा होने की खुशी मिलती है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता है और वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ उसके लिए जिएगा। अभी यूजी अपनी फाइनल ट्रेनिंग लेता है जहाँ पर प्लेन में हॉस्टेजिस को बचाता है और आखिरी बार डेनियल को स्माइल करते हुए देखता है। और वो अब जापान से लौटता है। वहाँ उसको पता चलता है कि असाको अपनी आखिरी सांसें ले रही है। उसकी दोस्त यूजी को असाको की बीमारी के बारे में बताती है। यूजी असाको के रूम में जाता है और असाको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम मरने वाली हो, जिस पर असाको अपना सर हिलाती है, जिस पर यूजी के आंख में से आंसू बहने लगते हैं और असाको स्माइल करते हुए कहती है कि लड़कों को आसानी से रोना नहीं चाहिए। लेकिन यूजी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जीने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ का पर्पस मिला, लेकिन जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सही नहीं है। यूजी ये सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि असाको उसे छोड़कर जाने वाली है और खुद को हारा हुआ महसूस करता है और बोलता है कि इस बार भी मैं अपने प्यार करने वालों को खो दूंगा। और वो असाको को कहता है कि अब मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। असाको की दोस्त बताती है कि असाको के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद वो आज सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब यूजी आखिरी पल उसके बगल में बैठकर बिताता है और वो दोनों स्टार्स के बारे में बातें करते हैं और असाको कहती है कि अब वो थक चुकी है, अब मुझे सोना चाहिए और आंखें बंद कर ले। यूजी उसको आखिरी बार गुड नाइट कहता है और उसके बाद असाको कभी नहीं उठी। बाय 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 बाय।